कानून बनाया था, वो कानून अभी भी पार्लियामेंट के कमेटी के पास पड़ा हुआ है। जिस दिन राज्यसभा में बहुमत हो जाएगी, मोदी उस कानून को पास कर देगा। इसलिए आपको तैयार रहने का सवाल है। मोदी ने चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, उसने दूसरा काम किया नोटबंदी का। और इस नोटबंदी की वजह से पूरे देश में 80 लाख कारखाना बंद हुआ। 80,000 कारखाना पूरे देश में बंद हो गए। लगभग 1 करोड़ लोग जो कारखानों में लगे हुए थे वो बेरोजगार हुए। और आज हालत यह है, आज देश की हालत बेरोजगारी का यह है कि जो 10,000 में चौकीदारी मॉल में करता था नौजवान, आज 10,000 रुपया में इंजीनियर खटने वाला है। आज इंजीनियर का दरमाहा 10,000 रुपया हो गया, ये कारखाने बंद होने की वजह से। और मनरेगा में जो पैसा आता था, उस मनरेगा का पैसा बंद कर देने की वजह से, और मनरेगा में जो पैसा आ रहा है उसमें लेबर का मात्रा घटा करके मशीन का मात्रा बढ़ा दिया पैसा पे, जिसके वजह से मजदूरों के बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है। और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि अवरी तो धन रोपनी में, धन कटनी में वैसी परेशानी नहीं हो रहा है, कि सब तो बेरोजगार है कि गांव में घूम रहे हैं। ये हाल हो रहा है। मोदी के राज में शहरों से लोग लौट रहे हैं, शहरों में लोग भूखे मर रहे हैं, शहरों में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। शहरों में जो गरीब है उसका कटिहार में पिछले दिसंबर महीने से बंद हो गया। न कटिहार में गरीब को मिलेगा, न पूर्णिया में गरीब को मिलेगा, न बेगूसराय में गरीब को मिलेगा, न पटना में गरीब को मिलेगा, न भागलपुर में गरीब को मिलेगा। किसी बाजार में गरीब लोगों को तेल नहीं मिलेगा, बंद हो गया। पहले दौर में उन्होंने बाजारों को बंद किया है, दूसरे दौर में वो गांवों को बंद कर दिया। इसलिए आज लाल झंडा के सामने ये सवाल है, आज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ये चुनौती है, ये चैलेंज है। आज जो देश के अंदर सूरत हाल है, जिस तरह से गरीबी आज बढ़ी है, जिस तरह से भूखमरी आज बढ़ी है, हालत ये है मोदी के राज में हर आधे घंटे पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए वादा किया था महंगी नहीं आएगी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मगर सारे चीज के दाम बढ़ रहे हैं, दवा का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, सारे चीज के दिन के आसमान पर चल रहे। आप जिसको पैदा करते हो उसका दाम नहीं बढ़ता, आप जिसको उपजाते हो उसका दाम नहीं बढ़ता, मगर आप उपज को जब कॉर्पोरेट हाउस अपने गोडाउन में जाता है तो उसका दाम उछलने लगता है। जब मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने प्याज पैदा किया था, उसको प्याज को लोग खेत में छोड़ दिया, कबाड़ा नहीं, इसलिए कि प्याज का दाम इतना नहीं मिल रहा था कि मजदूर को मजदूरी दे सके। 1 रुपये किलो प्याज का दाम था, 8 आने किलो प्याज का दाम था, और किसानों ने प्याज को खेत में छोड़ दिया। मगर जब वही प्याज कॉर्पोरेट हाउस के गोदाम में पहुंच गया तो प्याज का दाम 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया। वही प्याज जब किसान के पास में था तो 1 रुपये था, और वही प्याज जब उनके गोदाम में चला गया तो 60 रुपये। माया भगवान। टमाटर फेंकना पड़ा। आज क्या हाल है, किसानों का मकई कोई लेने वाला नहीं, किसानों का धान कोई लेने वाला नहीं, किसानों का गेहूं कोई लेने वाला नहीं, मगर उनका दाम बढ़ रहा है। इसीलिए नहीं कि गांव में कहावत था, सैया मुरकटवाल तो अब डर काहेगा। चूंकि उसको किसी का डर नहीं है, चूंकि उसी का आदमी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ। और कहा कहा कि जनता का पहले मैं खून चूसता था, अब तो खून है नहीं जनता के पास में।
जनता के नसों से सारा खून हमने चूस लिया। अब मांस बचा है, जनता का, किसान का, मजदूर का मांस हमें नोच करके ला दो। और मांस नोचने के समय वो नोचने नहीं देगा, वो छटपटाएगा, वो चिल्लाएगा, वो चीखेगा। इसीलिए उसका उपाय करो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज चिल्लाता नहीं है, क्यों? डॉक्टर जब पेट छीलता है, किसी को देखा है चिल्लाते हुए? नहीं चिल्लाता, क्यों? इसलिए उसको बताया जाता है, उसको ईंधन दिया जाता है, उसको गैस दिया जाता है, उसको सुइया दिया जाता है, ताकि उसको दर्द नहीं करे, उसका पेट चीरा जाए। मोदी ने भी कहा कि लोगों का मांस तो छीनेंगे, लोगों का मांस तो नोचेंगे। महंगी और सस्ती के कैंची से किसानों का माल का दाम होने पर होगा, पूंजीपतियों का माल आकाश में उसका दाम होगा। जनता तो लूटेगी, किसान तो लूटेंगे, मजदूर तो लूटेंगे, उनका माल तो बेचाएगा, उनका तो दर्द होगा, वो कहाहट होगी, बेचैनी होगा, आक्रोश होगा। इसको रोकने का उपाय क्या है? कहा धर्म का हौफीम दो, धर्म का नशा दो, धर्म के नाम पर गरीबों को, मजदूरों को, हिंदुओं मुसलमान में लड़ा दो, ताकि गरीब एकजुट होकर के मोदी के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ में वो सड़क पर नहीं उतरे। गरीब ही गरीब, एक बीड़ी मजदूर मुसलमान, एक खेत मजदूर हिंदू का कत्ल करेगा, एक खेत मजदूर हिंदू, एक बीड़ी मजदूर मुसलमान का कत्ल करेगा, गरीब गरीब में कत्लेआम होगा, मुकेश अंबानी का आमदनी बढ़ता हुआ 6 गुना 5 गुना होगा। और इसलिए मोदी पूरे होशियारी से पूरे देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, अगला पिछड़ा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश में कत्लेआम करवाने की साजिश कर रहे हैं। क्या हुआ आपने देखा ना अभी दुर्गा में, अभी दुर्गा में आपने देखा, बगल में कटिहार में, बेगूसराय में, रोहतास में, कैमूर में, जमुई में, सीतामढ़ी में, अरवल में 22 जगहों पर दुर्गा के अवसर पर दंगा करवाने की कोशिश की, दंगा करने की साजिश की, उन्माद पैदा किया, ताकि धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़े। जो कोई भी मोदी सरकार के ये प्रोग्रामों को बेफर्ज करता है, जो कोई मोदी के खामियों को उजागर करता है, जो कोई मोदी के कॉर्पोरेट पक्षी नीति को उजागर करता है, उसको धमकी दी जाती है, उसको गालियां दी जाती है, और अगर उससे भी नहीं मानता तो उसका गर्दन में झपट दी जाती है। क्या विरोध, क्या विरोध? दाभोलकर ने वो लिखा अखबारों में, मोदी के सच्चाई को उजागर किया, उसकी हत्या आरएसएस के लोगों से मोदी ने करवाई। किया विरोध? गोविंद गोसाले जो महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के राज सचिव थे, लिखा उन्होंने किताब, शिवाजी कौन थे, मर्डर करवा दिया। लिखा विद्वान आदमी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कुलवर्गी ने लिखा, मोदी के सच्चाई को उजागर किया, कुलवर्गी की हत्या कर दी। अभी गौरी लंकेश जो मोदी के प्रोग्रामों को छाप रहा था खबरों में निरंतरपूर्वक, पहले उसे गाली दी गई, पहले व्हाट्सएप पर भद्दे भद्दे बातें उसके बारे में लिखी गई, उससे भी जब उसने जुबान को बंद नहीं किया, अपने कलम को बंद नहीं किया, गौरी लंकेश की हत्या करवाई। पर्दे तो खुल गए ना। पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर नरहत्या की जाती है। ये गौरक्षक नहीं, नरभक्षक है। जाति धर्म के नाम पर, ताकि घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, गौवंशी के नाम पर ये हिंदू उन्माद पैदा करे, ये मुस्लिम उन्माद पैदा करे। क्या हुआ अभी तो गुजरात की चर्चा आपने सुना ना, 22 वर्ष तक गुजरात में उनकी सरकार थी। वो गुजरात के नाम पर 14 में झूठा प्रचार करवाया पूरे देश में कि गुजरात में स्वर्ग है, गुजरात में स्वर्ग है, पूरे देश
गुजरात के चुनाव में मोदी जी अपने काम की बात नहीं कर सके। क्या है गुजरात के हालात, इसको नहीं बोल सके, चूंकि वहां का लोग तो हालात 22 वर्ष से झेलते उनके अंदर तो आक्रोश पैदा हुआ ही था। इसलिए वहां राहुल जी जो गए मंदिर में तो उनको हिंदू वाला रजिस्टर करना ही दस्तखत करवाया। अब इस पर बात आई, अरे तुमने गुजरात में क्या किया 22 साल में किसानों के लिए, क्या किया मजदूरों के लिए, क्या किया नौजवानों के लिए, ये तो बताओ। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं कि नहीं? बात इस पर हमको नीचा कर दिया कांग्रेस वाला ने। अब इस पर बात सुन, अरे तुमने तो नीतीश कुमार को डीएनए टेस्ट की बात कह दिया था, मगर गुजरात में गुजरात के समस्याओं पर बोलने की हिम्मत मोदी को नहीं है। इसलिए गुजरात में धर्म और जात, वो अगला और पिछड़ा, ये सारे नाटक थे। मालूम है आपको गुजरात जहां 22 साल की सरकार थी, स्वयं वो गुजरात में कर दिया। उस गुजरात में अपने कब्र को देख करके भयभीत मोदी, जो 15 नंबर से लोकसभा खुलना था, लगातार परंपरा हमारी थी, मोदी ने उस लोकसभा को 15 नवंबर के बदला में 15 दिसंबर से शीतकालीन शुरू किया। क्यों? इससे कि सारे भाजपा के सांसदों को गुजरात में भेजा, भाजपा के सारे मंत्री गुजरात में बैठे, मोदी और अमित शाह पूरा गुजरात में बैठे, पूरे देश से लाखों आरएसएस के जो लाठीधारी है उसको गुजरात में पहुंचाया। और जिस मुकेश अंबानी और अडानी के लिए काम करता है मोदी, वो मुकेश अंबानी और अडानी को गुजरात में बोरा में रूपा लेकर के बैठाया। साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, चाहे जात के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, गुजरात का बेटा है मोदी, इस नाम पर हो, चाहे रुपया पर पटियाए, जैसे भी हो गुजरात को हमें जीतना है। और तब क्या हाल हुआ मालूम है? आपने देखा रिजल्ट, 99 उनको मिला है और 80 कांग्रेस को मिला है। 19 सीट से वो जीते हैं, उस 19 में 15 सीट ऐसा है जहां 250 से 500 के बीच में भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई है। और 250 से 500 में भाजपा की जीत हुई है। पूरे गुजरात में क्या हालचाल है आप इसे समझ सकते हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर आज एक खड़बड़ाहट है, एक बेचैनी है, एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, एक नफरत है। मोदी का जो चेहरा 14 में दिखाया गया था वो अच्छे दिन आज तक नहीं आए, इसलिए लोग मोदी को हटाना चाहते। जो हमारे मोदी कहते थे, आज वो मोदी को देखना पसंद नहीं करता है हमारा देश का नौजवान। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, भाजपा के लोगों को खदेड़ दिया लोगों ने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, वहां विद्यार्थियों ने खदेड़ दिया। जेएनयू में चुनाव हुआ, वहां विद्यार्थियों ने खदेड़ दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, लोगों ने खदेड़ दिया भाजपा को। गुवाहाटी में चुनाव हुआ यूनिवर्सिटी में, वहां के लोगों ने भी खदेड़ दिया। जहां गुवाहाटी में उनकी सरकार है, जहां राजस्थान में उनकी सरकार है, जहां यूपी में उनकी सरकार है, उन जगहों पर विश्वविद्यालय के चुनाव में छात्रों ने भाजपा के जो एबीवीपी है उसके उम्मीदवार को खदेड़ दिया। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान की क्या सोच है आपको समझने का समय है। इसलिए आज जब हम सम्मेलन के मौके पर इकट्ठा हुए साथियों, ये बड़ी ही चुनौती और चैलेंज का दौर है। जिस रूप में मोदी आज देश के अंदर नफरत के बीच होना चाहता है, जिस रूप में देश के अंदर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, अगले और पिछड़े के नाम पर गरीबों को बांट करके पूंजीपतियों का राज चलाना चाहता है, इसके खिलाफ लाल झंडा का सिवा दूसरी कोई जमात नहीं है जो मुकम्मल तौर पर उसके नीचों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये वो भी समझता है, ये मोदी भी समझता है कि विचारधारा का जहां तक सवाल है तो लाल झंडा के सिवा हमसे लड़ने वाला दूसरा कोई जमात नहीं है। इसीलिए वो कन्हैया पर हमला करते हैं, इसीलिए वो जेएनयू पर हमला करते हैं, क्योंकि जेएनयू जिसका पूरे दुनिया में एक अपनी ख्याति है, उस जेएनयू विश्वविद्यालय से जो पैदा हो विद्यार्थी होते हैं पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। देश के अंदर भी सबसे ज्यादा आईएएस कलेक्टर और एसपी जेएनयू का प्रोडक्ट है। और जेएनयू
इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सम्मेलन के मौके पर जब आप इकट्ठा हुए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी हम तमाम लोगों पर है। हम कांग्रेसों पर जिम्मेदारी है, हम किसानों और मजदूरों को संगठित करके उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम गरीब गुरबों को जो ख्वाब दिखाया है मोदी ने, जो ख्वाब दिखाया है नीतीश ने, उस ख्वाब के अनुरूप गरीबों को हक मिले, उसके लिए गांव गांव में गरीबों को संगठित करना पड़ेगा। जहां लाल कार्ड का सवाल है, जहां वृद्धा पेंशन का सवाल है, जहां राज का सवाल है, हम उन तमाम सवालों को लेकर के गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में हम लोगों को संगठित करेंगे और हर कोने से, हर चप्पे से हम उन सवालों को लेकर के, उन लड़ाइयों को लेकर के, उस रोशनी को लेकर हम अपने महारथी जी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम लड़ाई को तेज करेंगे और छोटे छोटे चिंगारियों को एक साथ करके एक विशाल मसाल करके पूरे देश में परिवर्तन की लड़ाई को खड़ा करेंगे और एक ऐसी जमात पूरे देश में पैदा करेंगे जो उन्हीं से मोदी जी को राम नाम सत्य कर देगा। इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि कहना है वो साफ कहेंगे, करना है वो खुद पे करेंगे, जीते जी घुट घुट कर मरना इस चक्का दस्तूर नहीं, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ठीक ही कहा, राह संघर्ष का, राह संघर्ष का, इसलिए हम चुने जिंदगी आंसुओं में भिगोई न, राह संघर्ष का, इसलिए हम चुने जिंदगी आंसुओं में डुबोई न हो, शाम सहनी न हो, शाम सहनी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न, सूरज पर बादलों का न पहरा रहे, सूरज पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न। इसलिए कहा, समय ने जब जब अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब जब अंधेरों से दोस्ती की है, अपना ही घर जलाकर हमने रोशनी की है। हम कम्युनिस्टों को अपना घर जला करके समाज में रोशनी पैदा करना पड़ेगा और समाज को लेकर के आगे लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के मौके पर, आज हमारे बीच में महाराज जी नहीं है, मगर हम कम्युनिस्टों को इस सम्मेलन के मौके पर संकल्प लेने का सवाल है कि महाराज जी ने जिस सपनों को देखा था, जिस अरमान से इस गांव को बताया था, उन सारे सपनों को लेकर के, उन सारे